तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे से ये कमेंट्स करते हैं कि सर हमारी रैंक है वो बहुत कम आई है, हमारी रैंक बहुत ज़्यादा ख़राब आई है, तो उसकी वजह से क्या हमें किसी तरीके से कोई एनआईटी कॉलेज है वो मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। तो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा को स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेके बैठे रहते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि किस तरीके से हमें एनआईटी कॉलेजेस है वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरे अच्छी तरीके से आपको समझाऊँगा इस वीडियो के अंदर कि आपको अगर आपकी रैंक ख़राब है या फिर मतलब आपकी रैंक है वो बहुत कम है, उसके बावजूद भी आपको किन आईआईटीज कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन है वो मिल सकता है, ठीक है। और किस तरीके से आपको इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन वो करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यही आती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब वो कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के बारे में करने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स अगर लो रैंक की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स की रैंक 40K से लेके 50K के अंडर आती है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की रैंक 40K से लेके 50K के मतलब बीच में जिन स्टूडेंट्स की रैंक आती है, और जो जनरल कैटेगरी की, हम डायरेक्ट जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्कशन से वो कर लेते हैं। ओबीसी और एससी एसटी का थोड़ा उन पे इफेक्ट पड़ जाता है कि जिनकी स्टूडेंट्स की रैंक अगर मान के चलिए जहाँ स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 50K पे अगर कोई एनआईटी मिल रही है तो वहाँ अगर कोई ओबीसी का या एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट्स होगा तो उन्हें 60K पे भी वहाँ पे एडमिशन से वो मिल सकता है, ठीक है। ये चांस रहते हैं, ये डिपेंड करता है थोड़ा बहुत कैटेगरी पे भी, थोड़ा बहुत इस चीज़ पे भी आपकी रिजर्वेशन है या फिर नहीं है, तो वो बातें थोड़ी अलग रह जाती है। हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करते हैं, हम ओपन के बारे में बात करते हैं कि ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कट ऑफ है वो रह सकती है, मतलब कि कितनी रैंक हो आपकी तो उस पर चांस रहते हैं आपके एनआईटी कॉलेजेस वो मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहली बात तो यही आते हैं, सभी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एनआईटी कॉलेज के अंदर एडमिशन्स लेना है तो हमें सिर्फ यहाँ पे कि कोई भी एनआईटी मिल जाए हमें इससे कोई भी फ़र्क है वो नहीं पड़ता, मतलब उनको कॉलेज कोई भी उस चीज़ से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें एनआईटी भी चाहिए और हमें कोई अच्छी ब्रांच भी चाहिए, और उनकी ब्रांच की ये रहता है कि हमें कंप्यूटर साइंस चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो इस तरीके की ब्रांच की उनकी डिमांड से वो रहती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहली बात तो यही क्लियर कर देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको आपकी रैंक कम है, ठीक है, आपकी अगर रैंक बहुत कम है तो आपको सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि आप दोनों चीज़ें एक साथ वो नहीं कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, अगर आपको लो रैंक है तो या तो आपको कोई एनआईटी मिल सकती है, ठीक है, या तो आपको कोई एनआईटी मिल सकती है या फिर आप जो अपनी ब्रांच चाहते हो वो मिल सकती है, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती है कि आपको कोई टॉप 10 एनआईटीज भी मिल जाए, नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, और आपको एक अच्छी ब्रांच भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज़ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ वो करना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी मैं बताता हूँ किस तरीके से। तो सबसे पहली बात तो अगर हम यहाँ पे लेके चलें कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें कॉलेजेस जब वो मिल जाए अच्छे, तो कॉलेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो जिन कॉलेजेस के अंदर लो रैंक के अंदर मतलब अगर हम बात करें कि जिन कॉलेजेस के अंदर लो रैंक वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन से वो होने के चांसेस वो रहते हैं, ठीक है। इस तरीके के काफ़ी कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे टॉप 10 की अगर हम बात करें, जैसे कि टॉप 10 एनआईटीज होती है जहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, टॉप 10 एनआईटीज के बारे में अगर हम बात करें तो एनआईटी वरंगल होगी, एनआईटी दिल्ली होगी, ठीक है, एनआईटी इस तरीके की एनआईटीज के अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी रैंक वो अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है, जब ही आपको इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन से वो मिल सकता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एक बात और यहाँ पे कि अगर टॉप 10 की बात आती है तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं टॉप 10 एनआईटीज के लिए जाने के लिए, तो उन स्टूडेंट्स को क्या रहते हैं, उनकी रैंक जितनी अच्छी होगी उनको उतनी अच्छी ब्रांच के लिए उनको ज़्यादा ऑप्शन से वो मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर मान के चले किसी स्टूडेंट्स की रैंक अगर 1000 है तो उस स्टूडेंट्स के ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो अपनी मनचाही रैंक वो मनचाही एनआईटीज के अंदर कोई भी ब्रांच है वो ले सकता है, ठीक है। जो काफ़ी मैक्सिमली ये स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस चाहिए हर हालत में, उसके अलावा रह जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सारी ब्रांच है वो काफ़ी अच्छी ब्रांच है जिनके अंदर आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपकी रैंक है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स की रैंक है वो कम है, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की रैंक है वो 40K से लेके 50K के अंडर आती है, उन स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी एनआईटीज है वो ठीक रहती है, मतलब उनको उन एनआईटीज के अंदर उनको
एडमिशन मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉलेजेस से रिलेटेड, ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ब्रांच से कोई भी मतलब नहीं है कि उनको कोई भी ब्रांच है वो मिल जाए, बस एनआईटी कॉलेजेस के अंदर हमारा एडमिशन है वो हो जाए। तो ऐसी काफ़ी एनआईटीज होती है हमारे पास। एनआईटी हमारे पास यहाँ पे मिजोरम होगी, एनआईटी त्रिपुरा होगी, ठीक है, एनआईटी हिमाचल होगी, ठीक है। इस तरीके की एनआईटीज के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली जैसे कि आपकी अगर रैंक 35 to 40 के बीच में तो आपको यहाँ पे इन एनआईटीज के अंदर एडमिशन से वो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन से वो नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें ब्रांच चाहिए, और उन ब्रांचेज के अंदर उन स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और जैसे कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये ब्रांचेज अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको किसी भी एनआईटीज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी ब्रांच के लिए आपको किसी एनआईटीज के अंदर इस रैंक के अंदर मिलना थोड़ा नहीं, मैं तो कहूँगा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसी एनआईटीज़ के अंदर आपको ये ब्रांच मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिन स्टूडेंट्स की रैंक है वो 8,000 9,000 वाले रैंक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये सीट्स है वो ले जाते हैं सारी अप्रोक्सीमेटली एनआईटीज़ के अंदर, जो अदर एनआईटीज़ की भी अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अगर आपको एनआईटी चाहिए और अगर आप ब्रांच के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको एक अच्छी एनआईटी वो मिल सकती है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि ब्रांच से अगर हम बात करें तो काफ़ी ब्रांचेज होती है, ऐसी बात नहीं है कि और ब्रांचेज होती है उसकी वजह से आपके जो आने वाले करियर है उसके अंदर आपको कोई भी प्लेसमेंट है वो नहीं मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर, और आपको उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता कोई और ब्रांच के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेन बात यही आती है कि अगर आप कोई ब्रांच सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर आपकी ये देखी जाती है कि आप कितना मतलब उस चीज़ के लिए डेडिकेट करते हो उस चीज़ के लिए, कि अगर आप मान के चलिए आपने बायोटेक ली है तो उसमें आप कितने माहिर हो, ठीक है। बस आपको अपनी अंदर ये चीज़ दिखानी है कि मैं बायोटेक मेरे को अच्छी तरीके से आती है, तो जब भी कभी प्लेसमेंट होगी तो वो आपको जरूर हायर करेंगे, ठीक है। हमें हमारे जो ब्रांचेज होती है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग यही बेस्ट रहती है, और भी ब्रांचेज होती है, बस हमें उनको बेस्ट वो बनाना पड़ता है। हम हमारी प्रिपरेशन करेंगे उसी हिसाब से हमारी ब्रांच भी आगे इंप्रूव होएगी, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ वो करना पड़ेगा। अगर आप ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो एक आपको बहुत ही अच्छी एनआईटी वो मिल सकती है, ठीक है। और अगर आप किसी तरीके से किसी ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो आपको एनआईटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, ये भी चांस नहीं है, ठीक है। बहुत कम चांस रहते हैं कि आपको एक अच्छी एनआईटी मिले जिसके अंदर जो ब्रांच आप चाहते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है कि अगर आप ब्रांच के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आपको एक अच्छी एनआईटीज मिलने के पूरे चांस वो रहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ जैसे कि काउंसलिंग के बारे में, तो मेन बात आती है यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो काउंसलिंग क्या है, किस तरीके से होती है आपकी काउंसलिंग, तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली बात आती है कि आप जोसा काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स की रैंक होती है, अगर हम बात करें 40K से लेके 50K के बीच के जिन स्टूडेंट्स की रैंक होती है, वो अगर मैं बताऊं कि जोसा के अंदर आपके 7 राउंड होते हैं, तो इसमें थोड़े चांस रहते हैं कि उनको एनआईटी वो मिल जाए, ठीक है। अगर जोसा के अंदर आपकी काउंसलिंग उसके अंदर अगर आपको एनआईटी से वो ना मिले तो थोड़ा चांस रह जाता है, जहां आता है आपका स्पेशल राउंड काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं सीसैब, ठीक है। तो ये काउंसलिंग होती है, इस काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान के चलिए कि जोसा के अंदर जो काउंसलिंग हुई, जितनी भी एनआईटीज ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर जितनी भी ब्रांचेज थी वहाँ पर सीट वो फुल नहीं हुई है। मान के चलिए कि हमारे जितनी भी एनआईटीज थी उनके अंदर अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे 200 सीट है पूरी जितनी भी एनआईटीज है, तो उन 200 की 200 सीट्स है वो फुल नहीं हुई है, ठीक है। उनमें से मान के चलिए कि अगर मान के चले 180 सीट्स है वो फुल होगी और बाकी की 20 सीट्स है जो बची है वो कहाँ जाएगी, हमारी स्पेशल राउंड के अंदर। अब एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि वो जो 20 सीट बचती है वो कौन सी एनआईटीज की होती है, कौन सी ब्रांच की होती है, ये हमें कंफर्म नहीं होता है। वो हमें जाने के बाद पता चलता है कि स्पेशल राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद पता चलता है कि भी कौन सी एनआईटीज बची है, ठीक है, और कौन सी एनआईटीज के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज वो बची हुई है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि किसी भी एनआईटीज के अंदर अगर हम मान लेते हैं कि एनआईटी जैसे कि अगर माने कि एनआईटी मिजोरम के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की, तो मुश्किल है ऐसी कंप्यूटर साइंस वगैरह की इनकी सीट्स मिलना बहुत ही कम चांस रहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम मान के चले कि किसी तरीके से अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2 सीट्स है वो बच जाती है, ठीक है, यहाँ पे जोसा के अंदर यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स था तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2 सीट्स है वहाँ पे बच गई, और वो 2 सीट्स कहाँ जाएगी, स्पेशल राउंड काउंसलिंग के अंदर जाएगी। अब वो 2 सीट्स है वो किन को मिलेगी, मान के चलिए कि वो 2 सीट्स है उन स्टूडेंट्स को मिलेगी कि मान के चलिए किसी स्टूडेंट्स की रैंक है वो 40,000 की है, ठीक है, और वहीं पे दूसरे स्टूडेंट्स की है वो 50K है। तो यहाँ पे जो सीट्स है वो किसको मिलेगी, 40K वाले स्टूडेंट्स को वो सीट्स है वो मिल जाएगी, अगर वो जब यहाँ पे काउंसलिंग के अंदर जब उसने जो सीट्स है वो सिलेक्ट की है उसके अंदर उसका नाम है वो पहले आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहता है कि काउंसलिंग का कि किस तरीके से आपका स्टेप वो चलते हैं, तो उसके बारे में कभी हम बाद में बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि
यहाँ पे चांस रहते हैं कि स्पेशल राउंड काउंसलिंग के अंदर कि आपको किसी भी एनआईटीज के अंदर एडमिशन से वो मिल सकता है। ठीक है, मतलब अगर उनके अंदर आपकी किस्मत हो। ठीक है, यहाँ पे पूरा खेल जो रहता है वो किस्मत का रहता है कि स्पेशल राउंड काउंसलिंग के अंदर कौन सी एनआईटीज के अंदर कौन सी ब्रांचेज जो वो बच के आ गई है और वो हमारे लिए अवेलेबल हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और आती है कि मैं आपको बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट्स को जोसा के अंदर अगर सीट मिल जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो स्टूडेंट्स वो स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए नहीं आ सकता है। मान के चलिए अगर आपने जोसा के अंदर ट्रिपल आईटीज के अंदर एडमिशन ले लिया है, आप फिर स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए नहीं आ सकते हो। ये भी स्टेप्स है वो, ये भी मतलब इन चीज़ों के रूल्स है वो रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करना है। ठीक है, हम काउंसलिंग के बारे में एक अलग से बात कर लेंगे बाद में कभी। ठीक है, लेकिन अभी ये बातें जानना जरूरी है कि उन स्टूडेंट्स को जो एनआईटीज़ के अंदर जिन स्टूडेंट्स की रैंक है वो रहती है यहाँ पे 40K to 50K के बीच बीच में, तो उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइजेशन है वो करना पड़ेगा कि मेरे को या तो एक अच्छा कॉलेज चाहिए या फिर मेरे को एक अच्छी ब्रांच चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक अच्छी ब्रांच चाहिए तो थोड़ा एनआईटीज़ के अंदर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। भी किसी हर एक एनआईटीज़ के अंदर आपको एडमिशन वो नहीं मिलेगा उस ब्रांच के लिए रिलेटेड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उन, तो मतलब वो टॉप 10 एनआईटीज। ठीक है, बाकी और भी एनआईटीज होती है उनके अंदर आपको थोड़ा बहुत चांस वो रह जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज़ के बारे में और, तो मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट्स ये सोचता है कि अगर मेरे को कि यहाँ पे जोसा के अंदर सीट नहीं मिली और मैं स्पेशल राउंड काउंसलिंग के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हमें दोबारा से हमें चॉइस फिल करना पड़ता है। तो एक चॉइस फिल करने का भी सिस्टम होता है। तो आप जैसे कि आप चॉइस सिलेक्ट करते हो, सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हो एनआईटी मिजोरम करते हो, फिर एनआईटी त्रिपुरा करते हो, फिर एनआईटी हिमाचल करते हो, उनके लिए अलग अलग ब्रांचेज वो सिलेक्ट करते हो। तो ये चीज़ें भी मायने रखती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है और आप अपना शेड्यूल अभी से तैयार कर लीजिए, अपनी लिस्ट अभी से तैयार कर लीजिए कि कौन सी कॉलेज के अंदर मेरे चांस है वो बन सकते हैं, कौन से एनआईटीज़ के अंदर मेरे चांस बन सकते हो। और एक बात और, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मुझे कि आपको कौन सी एनआईटी चाहिए, आपको कौन सी ब्रांच है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और आती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई अच्छी एनआईटी हो, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना कर सकते हो वहाँ पे जाने के बाद। ठीक है, अब मान के चलिए कोई एक अच्छा स्टूडेंट है जिसने रैंक 1 लेके आ गया। अब वो ऐसा स्टूडेंट्स तो होगा नहीं जो स्टूडेंट्स रैंक 1 लेके किसी कॉलेज में जाके फिर वहाँ पे पढ़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मान के चलिए अगर ऐसा होता है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है कि रैंक 1 जाने के बाद वो एक अच्छी एनआईटी में चला गया और वहाँ पर उसने स्टडी नहीं की। अब वहीं पर अगर कोई एक जिस स्टूडेंट्स की बाई चांसली रैंक है वो थोड़ी हाई आ गई है और वो कुछ ऐसी एनआईटीज़ में चला गया है, तो वहाँ पर जाकर उसने इतनी मेहनत की कि वो जो रैंक 1 वाले स्टूडेंट्स है उससे ज़्यादा बड़ा प्लेसमेंट पैकेज वो लेके चला गया। तो ऐसे भी बहुत चांसेस रहते हैं। बस यही बात आती है कि आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी कैपेबिलिटी है कि आप इन सब चीज़ों को बीट कर सकते हो, आप इन सब चीज़ों से आगे वो निकल सकते हो। ये हमारी सोच होती है कि ये एनआईटी अच्छी नहीं है, वो ब्रांच अच्छी नहीं है, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। सिर्फ हमें अपने पे विश्वास रखना है और इन चीज़ों से आगे निकलना है। ठीक है, और अभी इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर किया है कि एनआईटी के अंदर आपको किस तरीके से एडमिशन मिल सकता है जिन स्टूडेंट्स की रैंक वो लो हो जेईई मेंस के अंदर। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड